वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की तकरीर और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से जो अहम समाअत हुई, आखिर तरदीद करने की, इस किस्म की और वजाहत देने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 22 मिनट की उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ तकरीर की 6 गवाहों की मौजूदगी के अंदर, और ये तासुर देने की कोशिश भी की कि उनके तमाम इत्तेहादी उनके साथ हैं। किस तरह मुख्तलिफ सियासी मुबस्सिरीन और तजिया निगार इस तकरीर को देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब ने। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं, सीनियर कानूनदान हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त ये तमाम सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, ये फरमाइएगा, कल गिलानी साहब ने जो वजाहत दी बड़ा यूनिक खिताब था। पहली मरतबा कभी हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इस तरह 4, 5, 6 लोगों को साथ बिठाकर कौम से खिताब करें। आप इस खिताब को, इस सियासी डेवलपमेंट को किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, खिताब तो मेरी नजर में उसी तरह है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब या वज़ीर-ए-आज़म से मुराद फेडरल गवर्नमेंट वहीं की वहीं खड़ी है उसी तरीके से, जहां तक उनका रवैया आला अदालतों से है, वो उनका स्टैंड और जिद मैं समझता हूँ कि उसी तरह है वो जी। इससे पहले भी कई बार, और मैं समझता हूँ कि आज का जो अजमल ज़ैदी साहब का वो कॉलम है वो जवाब है इस हर बात का जो उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा है और जो गए बगैर वो कहते रहे जी। फेडरल गवर्नमेंट का जहां तक तल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वो अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब भी उनके जहन में यही बात है। उन्होंने कोई अपनी तकरीर में या किसी जगह पर भी कोई कैटेगरिकली नहीं ये कहा कि जो हमारा वो नोटिफिकेशन है वो अब हम वापस लें तो ये हो सकता है, ये अब हम वापस नहीं ले सकते। ये इस पर कोई राय का इजहार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने ताबियों का और इधर और उधर, लेकिन जो रवैया उनके वज़रा का है या वज़ारत कानून का है, तो उससे तो लगता है कि ये वो तो बिल्कुल अभी तक भी जो है वो उसी पर उन्हीं हालात में डटे हुए हैं, और जुडिशरी के साथ टकराव करने के लिए उनके जहन में जो मंसूबा है वो स्टिल दैट इज देयर। लेकिन जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, उन्होंने बड़ा साफ और वाज़ेह करके अपने आर्डर में हर चीज जो है वो क्लियर कर दी है। जी अच्छा शाह साहब, ये जो गिलानी साहब ने कहा कि जब मैं जजेस बहाल कर रहा था उस वक्त इन लोगों ने आर्टिकल 6 की धमकी दी थी, उस वक्त किन लोगों ने आर्टिकल 6 की धमकी दे दी? वो शायद किसी और ने दी हो या ये हो। आर्टिकल जो जेन्युइन और जायज और कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी थी उसको बहाल करना या उसको फंक्शन करना या उसके लिए दरवाजे खोल देना अदालत के, उसमें तो कोई आर्टिकल 6 नहीं लगता, बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी को प्रोटेक्शन देने की जो है, जो कि जनाब मुशर्रफ ने किया था, तो वो उस पर आर्टिकल 6 लगता है। सही। अच्छा शाह साहब, ये जो बाबर अवान साहब जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप भी एक सीनियर कानूनदान हैं और एक वकील के तौर पर भी आप बेहतर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या अदलिया से किस अंदाज में गुफ्तगू करनी होती है। ये जो बाबर अवान साहब मुख्तलिफ जगहों पर खिताब कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि रियासत के इदारे जो हैं वो सियासत में मुलविस ना हो या रियासती टेलीफोन इस्तेमाल करके सियासत ना करें, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अनकार्ड फॉर जो है वो लैंग्वेज भी और राय भी है। किसी ने इनसे राय नहीं मांगी। तमाम अदारे और अदारों में रहने वाले लोग जो है वो खुद समझते हैं कि किसने सियासत करनी है किसने नहीं करनी, और फिर इनका इशारा जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की तरफ होता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक है सियासत से? वो सियासतदान सियासी जमात है ना, उनका सियासत से कोई ताल्लुक है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से उनका कोई ताल्लुक है और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का ताल्लुक है और उसमें वो सियासत आती है, तो वो तो इंटरप्रिटेशन करने का राइट उन्हीं के पास है। वो तो लॉ मिनिस्ट्री के पास नहीं है, बाकी योर मिनिस्ट्री के पास है। अच्छा शाह साहब, आपको याद है माजी में परवेज मुशर्रफ साहब को भी इसी अदलिया से ये गिला रहा था कि ये सियासत में मुलविस है। अब जरदारी साहब के तमाम साथियों को भी यही गिला है। क्या ये गिला हर हुकूमत को रहेगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये वैसे एक बेजा इल्जाम है। ऐसी कोई बात नहीं होती। वो हर ये हमारा रोजमर्रा काम देखते हैं, जब जो फ्रीक हार जाता है ना, वो कहता है ओ जी जज साहब मिल गए ना, और जज साहब के बड़े असरा हो गया तो सब। ये ऐसी बात नहीं होती। और मैं बड़ी बार ये कह चुका हूँ कि अदालतें जो हैं वो किसी की दोस्त नहीं होती और किसी की दुश्मन नहीं होती। और बिल्कुल बड़ी अदालतें जो हैं, और फिर अभी ये 2.5-3 साल की जद्दोजहद के बाद जो आज जुडिशरी पाकिस्तान को मिली है, मैं समझता हूँ कि इस जुडिशरी का अगर तफल न किया गया और अगर इस जुडिशरी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि वाहिद पहली बार पाकिस्तान की जिंदगी में एक ऐसी जुडिशरी जो पाकिस्तान के अवाम चाहते थे, जो बोल्ड हो, ऑनेस्ट हो और इम्पार्शियल हो, तो मैं समझता हूँ कि वो तीनों खूबियां जो है आज की जुडिशरी में पाई जाती हैं। वरना कहाँ वो जुडिशरी भी हुआ करती थी जो जिस जुडिशरी को जिले का एसपी जो है वो टेलीफोन करके तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया करता था कि एग्जीक्यूटिव जनाब ये चाहती है और वज़ीर आला ये चाहते हैं, वज़ीर आज़म ये चाहते हैं।
तो आप तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मैं समझता हूँ। जी हाँ, तो शाह साहब ये क्या लग रहा है आपको, ये जो खबर की बात की जाती है कि झूठी खबर थी, सच्ची थी, तरदीद आई हुकूमत की जानिब से, नहीं आई, आपको क्या लगता है ये खबर दुरुस्त थी? मैं तो देखें जी, मैं तो अगर तो ये किसी यानी किसी गुमनाम FM रेडियो से आई होती तो चलो मैं कहता कि जनाब किसी की शर्त है, और अगर 3-4 जिम्मेदार और दोबारा फिर मैं ये कहूंगा कि बोल्ड इम्पार्शियल जो है आजाद मीडिया ने अगर ये खबर दी है तो प्रिजम्पशन यही है कि वो खबर जो है वो दुरुस्त है। दुरुस्त बात है। तो आपको क्या लग रहा है शाह साहब, अभी भी कोई तलवार लटक रही है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हवाले से कि शायद उसको कैंसिल किया जा सकता है, या ना वो तलवारें मैंने तोड़ दी है। 15 तारीख की जजमेंट ने जो तफसीली आर्डर, जिसको आज उन्होंने तफसीली और हतमी आर्डर करार दे दिया है, तो वो उसने कोई अब तलवार शायद को नहीं है। नोटिफिकेशन की पहली वैल्यू पहले भी नहीं थी और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। सही। अच्छा शाह साहब, हमारी जो मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है उनका ये भी कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ी सी तेजी दिखानी होगी, फौरी तौर पर फैसले करने होंगे, क्योंकि जितना तूल देंगे NRO के नजरसानी के हवाले से या 18वीं तरमीम के हवाले से फैसले को, तो फिर इन लोगों को साजिशें करने का मौका मिलेगा, मजीद मामला बिगड़ेगा। आप क्या समझते? हाँ देखिए जी, साजिशें करने वाले तो करते ही रहते हैं, लेकिन अदलिया का एक अपना तरीकाकार होते हैं। अदलिया जो है वो जज्बात में नहीं चलती, अदलिया गुस्से में नहीं चलती, अदलिया प्यार में नहीं चलती। अदलिया का बड़ा ठहराव होता है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक उनको चलना होता है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उन्होंने कोई वोटें नहीं लेनी होती, उन्होंने कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करवाना होता। उन्होंने तो अपने एक बिल्कुल उस कॉन्स्टिट्यूशनल के स्पिरिट के मुताबिक उन्होंने सोच समझ के जो 17-18 जजेस होते हैं या पूरी फुल कोर्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो उन्होंने फैसले देने होते हैं। इसलिए ये थोड़ी बहुत ऊपर टाइम नीचे हो जाना जो है, ये इट मेक्स नो डिफरेंस। बाकी कॉन्स्पिरेसी करने वाले तो वो हमेशा ही करते रहते हैं। उन्होंने तो पहले भी 2-3 नवंबर को भी की थी और अब भी की है कि जनाब हम नोटिफिकेशन को विड्रा कर देंगे तो शायद पाकिस्तान की जुडिशरी जो है धड़ाम होकर गिर जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, धड़ाम वो गिर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशरी है, और अगर किसी जज को अगर निकालना मतलूब है तो वो अपना आइन ने रास्ता दिखलाया हुआ है आर्टिकल 209 का। दुरुस्त है। अच्छा शाह साहब, आप चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी बड़े सीनियर रहनुमा है, इस वक्त जो आम आवाम है तब्दीली के लिए मियां नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। कल लंदन में भी उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तारिक अजीम साहब की और आपके SM जफर साहब की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। आपको लग रहा है कि कुछ नया प्लान तैयार हो रहा है, नई कुछ सियासी हिकमत अमली बना रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? देखिए जी, प्लान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्लान, एजेंडा और जो प्रिंसिपल है मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े वाजिया है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर प्योर खालिस डेमोक्रेटिक सिस्टम देखना चाहते हैं और उसको लाना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की लीडर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को इज्जत नफ्स की जिंदगी देने का प्रोग्राम रखते हैं और उसका उन्होंने एक इनकलाबी ऐलान किया हुआ है। वो पाकिस्तान के सिस्टम को, पोलिटिकल सिस्टम को डिरेल होना नहीं देखना चाहते। जहां तक अलायंसेस का है, इधर मिल गए उधर मिल गए, ये होता रहता है, ये इट इज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि आइंदा इंशाल्लाह मुस्तकबल जो है पाकिस्तान का मुस्तकबल और पाकिस्तान के सियासी सिस्टम का, मुआशी सिस्टम का और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, वो बिल्कुल मुंसलिक है मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स से। और वो पाकिस्तान के अवाम देखेंगे कि जो बाद लोगों को जब ये है कि जनाब जिस तरह अभी आपने फरमाया कि वो स्लो चल रहे हैं, खुल के नहीं है, सामने नहीं है, फ्रेंडली अपोजिशन है वगैरह वगैरह, तो ये तमाम जो है इल्जाम और खदशात जो है ये क्लियर हो जाएंगे और पाकिस्तान की सीन और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मोदे वतन लीडर है जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है। और मैं अलफन कहता हूँ, ये नहीं कि मैं उसका कारकुन हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक पाकिस्तान की शहरी किसी से बात कर रहा हूँ कि वो उसका जो रोल है वो पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में और पाकिस्तान के अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में। अच्छा शाह साहब, ये मियां नवाज शरीफ बार बार 25 साल फार्मूले की बात करेंगे, 25 साल की मनसूबाबंदी की है, पिछली काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने इस जानिब इशारा किया है। ये क्या खास मनसूबाबंदी है जिसकी वो बात कर रहे हैं? ये देखिए, ये गुड फेथ में, ये गुड फेथ में ऑफर है पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को, तमाम पॉलिटिशियंस को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, रूलिंग पार्टी को, अपोजिशन पार्टीज को, तमाम ग्रुप्स को, चारों सूबाई जो सूबों के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको, कि आए बैठकर एक दफा मुल्क के लिए मुकम्मल किसी नेशनल इशू जो है उस पर तो साइन कर दें हम, कि ताकि 25 साल तक इन बातों को टच नहीं किया जाएगा, हुकूमत जिसकी भी हो, लेकिन वंस फॉर ऑल ये जो एजेंडा है इस पर 25 साल की तकमील जब तक नहीं हो जाती, 25 साल के अंदर इन तमाम नेशनल इशू की, तो इस पर कोई इख्तिलाफी राय जो है वो नहीं आएगा।
बहुत शुक्रिया जफर अली शाह साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। जी नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर जफर अली शाह इस्लामाबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इशारा दिया है कि वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है और लोग तब्दीली के लिए मियां नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी थोड़ा सा उनका रवैया मुख्तलिफ नजर आता है और यूँ महसूस होता है कि जो पीर पगाड़ा ने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ लंदन से वापस आएंगे तो वो उनसे मुलाकात करेंगे, या जो तारिक अजीम और एस एम जफर ने मुलाकात की शहबाज शरीफ से, वो अहमियत की हामिल है। काफ़ी नए जोड़ तोड़ यूँ लगता है महसूस हो रहे हैं। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ जो 25 साल मनसूबाबंदी की बात करें वो भी पाकिस्तान के हवाले से नाज़रीन इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये अच्छी बात है अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कुछ बुनियादी इशूज़ पर एक मनसूबाबंदी कर लें और इस बात का तयन कर लें कि वो आइंदा इन मनसूबों को नहीं छेड़ेंगे, चाहे जो भी हुकूमत आ जाए, कल को वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, लेकिन जो पाकिस्तान की बेहतरी के मनसूबे हैं उन पर कम अज़ कम अमल दरामद हो जाए। क्योंकि हमारी बदकिस्मती रही है कि हमने कभी दूरस नताइज की हामिल पॉलिसियाँ नहीं बनाई हैं और इसी वजह से आज पाकिस्तान हमेशा पीछे से पीछे जाता जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। उन्होंने मिसाक जमहूरियत से एक कदम आगे बढ़कर अब मिसाक पाकिस्तान की बात की है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को दावत दी है कि वो इस मुश्किल घड़ी में आगे बढ़े और पाकिस्तान की खिदमत कर सके। यकीन बड़ा अहम और खूबसूरत मैसेज है। देखना ही है कि इस पर पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें क्या रद्द-ए-अमल अपनाती हैं और वो किस तरह आगे बढ़कर उनका साथ देती हैं। इस पर मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब एजाजुल हक साहब से। देखते रहिए व्यू पॉइंट।